Good morning, all of you. Welcome to the channel of LFS Madhupuram Basti. Students, I am your math teacher Vivek Singh. Class today I am here to discuss chapter first real number, class 10th class. बेटा जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी हाल ही में एक न्यूज आई है सीबीएसई द्वारा कि सीबीएसई ने लॉकडाउन की वजह से जो भी हमारा नुकसान हुआ इससे पहले के महीनों में क्लास उसको रिकवर करने के लिए सीबीएसई ने कुछ चैप्टर को रिमूव किया है क्लास। ठीक है, तो बेटा मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उस चैप्टर में क्या नहीं आएगा क्लास, जो रिमूव हो चुका है उसके बारे में मैं आपको अलग से एक टॉपिक लिख दूंगा बोर्ड पर। क्लास तो रियल नंबर में से आपका बेटा देखिए क्या रिमूव हुआ है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्लास एक टॉपिक था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्लास दिस इज अ वेरी important topic, but the CBSE has been excluded this topic from syllabus. Okay, so class हमको इसको नहीं पढ़ना बेटा। ठीक है, अब आते हैं क्लास रियल नंबर। योर फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर। क्लास रियल नंबर मीन्स क्लास we can classify the real numbers into two numbers. One is rational number, one is rational number and other is irrational number. Class irrational number, irrational number. ओके बेटा। क्लास अब हम समझेंगे बेटा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। क्लास पहले समझते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बेटा ऐसे नंबर, बेटा मैं पहले हिंदी बोलूंगा फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा। ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख सकें, मतलब जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लें और जो हमारा डिनोमिनेटर हो q की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्लास ओके, तो बेटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अ नंबर वी कैन से दैट अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ये फ्रैक्शन हो गया। कंडीशन इज देयर q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लास ओके, q की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी, 0 से बड़ी या 0 से छोटी होगी। क्लास ठीक है ना, q 0 नहीं होगा। एंड p and q are integers, p and q are class your integers. This is the definition of rational number. So class I will repeat again, a number is in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called rational number. For example class, example में लेते हैं, we can write 3/5, 1/2, 2/3, -1/2. Class these are the many examples of rational number. क्लास ओके, ऐसे नंबर्स को जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें और q की वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं क्लास, रेशनल नंबर। ओके बेटा। एंड क्लास वन वेरी इंपॉर्टेंट नोट रिगार्डिंग दिस क्लास, ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेटा, रेशनल नंबर। जैसे 4 हो गया, ऐसे हमने लिखा √4, तो बेटा √4 से क्लास मैंने लिखा √4, तो क्लास √4 की वैल्यू कितनी होगी, 2 आएगी। क्लास 2 आएगी ना, तो बेटा 2 क्या होगा, 2 को हम बाई 1 का 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं क्लास, लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि अगर कोई सिंगल डिजिट है तो हम उसको डिनोमिनेटर में /1 बेटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसको हम 1 अज्यूम कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे क्लास, रेशनल नंबर। ओके बेटा। चलिए क्लास अब आते हैं आपके इरेशनल नंबर पे। क्लास इरेशनल नंबर क्या होते हैं क्लास, ठीक है। क्लास इरेशनल नंबर जस्ट रेशनल नंबर का अपोजिट होता है। इसका डेफिनेशन क्या था, अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो बेटा इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो उनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। क्लास क्लियर बेटा। और क्लास ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो भी किसी के परफेक्ट स्क्वायर ना हो उनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो क्लास क्या लिखेंगे इसको, अ नंबर is not in the form of p by q, number is not in the form of p by q। क्लास ठीक है, जो p by q के फॉर्म में नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब क्लास सेकंड पॉइंट क्या हो गया, ऐसे नंबर्स जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल हम लिख देते हैं √3, √5,
√7 class. These are the irrational number class. Many numbers are there. Okay, √9.7, √11.1. These all are the irrational numbers class. Okay, so class now तो क्लास बेटा आप लोग इसको नोट कर लीजिए बेटा, ये आप रियल नंबर, रेशनल नंबर क्लास आप लोग इसको रुकिए बेटा, मैं कुछ देर में रुक जाता हूँ, ठीक है बेटा। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ओके, बेटा ये हम लोग का बेसिक था। हमने क्या जाना, एक इंट्रोडक्शन जाना, आई नो द डिफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। हम उसको मतलब कैसे क्लासीफाई करेंगे, कैसे उसको क्लास हम रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है, कि कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है, कौन सा नंबर रैशनल नंबर है। जैसा कि क्लास मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आपके चैप्टर से यूक्लिड डिवीजन लेमा रिमूव हो गया क्लास, ठीक है, तो उस पर हमको कोई डिस्कशन नहीं करना है बेटा, ठीक है। अब क्लास हम आते हैं आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे क्लास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके क्लास, एक टॉपिक है बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लास। ओके क्लास ये कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बेटा पहले समझिए होता क्या है क्लास, ठीक है। क्लास इसका जो थ्योरम है, जो इसका स्टेटमेंट क्या है, सुनिए ध्यान से बेटा, वेरी केयरफुली। एवरी कंपोजिट नंबर, जान लीजिए क्लास, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of its prime numbers। क्लास सीधी सी बात है बेटा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लास हमारा क्या कहना चाह रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स क्लास, ठीक है। तो क्लास बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस थ्योरम आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज कंपोजिट नंबर क्लास। ये एक टर्म यहाँ पे यूज हुआ है कंपोजिट नंबर क्लास। ओके, तो पहले आप इसको जानेंगे कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। आखिर भाई बात तो कंपोजिट नंबर की हो रही है ना बेटा, तो कंपोजिट नंबर के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास देखते हैं कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। क्लास कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं बेटा जो हमारे प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक। या एक डिफरेंट क्लास और है इसका, कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो क्लास, मोर देन अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके फैक्टर्स क्या हो क्लास, दो से ज्यादा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कंपोजिट नंबर। वेरी सिंपल एग्जांपल क्लास देखिए, मैं बेटा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कंपोजिट नंबर। इसके बारे में क्लास आप लोग एग्जांपल जरा देख लीजिए कैसे होगा क्लास, बहुत इजी है बेटा। कंपोजिट नंबर जैसे क्लास मैंने लिखा 4, ठीक, लेट अ नंबर 4। अब आपको पता करना है कि ये 4 कंपोजिट नंबर है कि नहीं है क्लास, ठीक है। तो क्लास देखिए 4 क्या है, 4 के पहले क्या फाइंड करेंगे, फैक्टर्स। वी कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 4 फर्स्ट स्टेप। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, 1 तो सभी का फैक्टर होता है क्लास। 2, यस, 2 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 4 बिकॉज 4 इज डिविजिबल फ्रॉम 2 एंड 4 क्लास 4 is also factor of 4. तो क्लास here we can see बेटा more than 2 factors, more than 2 factors class, more than 2 factors class, it means the factor of 4 is 3, 1, 2 and 4. तो class 4 is a composite number, 4 is a composite number class। बेटा क्लियर, नो डाउट। अब क्या देखिए ऐसे 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं, 112 ले सकते हैं, जिसके भी क्लास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, दैट नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर क्लास। ओके, अब क्लास देखिए, अब बात मुद्दे की कीजिए, क्लास क्या है। अब बेटा क्या क्लास, जैसा कि बेटा आप लोगों ने देखा
हमने हमने क्या बताया, व्हाट इज कंपोजिट नंबर क्लास, उसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया। अब बेटा क्या करेंगे, हम सीखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। क्योंकि बेटा बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक क्लास। तो बेटा प्राइम नंबर का एक सिंपल सा डिफिनेशन होता है, प्राइम नंबर का क्लास एक सिंपल सा डिफिनेशन होता है बेटा, अ नंबर इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ। क्या होता है, नंबर इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ। मतलब क्लास या तो वन से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा वो नंबर किसी से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं क्लास प्राइम नंबर्स। जैसे हमने लिया 3, हमने लिया 2। क्लास एक बात का ध्यान रखिए क्लास, बहुत लोग उसको नहीं बताते हैं क्लास वीडियो में, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 2 क्या है, इवन है। 2 क्या है, इवन है ना। बहुत लोग जानते हैं कि 2 इवन है, 2 इवन है बेटा, लेकिन 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ये बता ध्यान रखिए क्लास। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द आल्सो इवन प्राइम नंबर। वी कैन से दैट 2 इज इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्लास। ओके, तो आप लोगों को बेटा कंफ्यूज मत रहना। 2 हमारा क्या है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर है क्लास, ठीक है। एक ऐसा इवन नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है क्लास। अब आते हैं 3। तो क्लास देखिए, अब क्यों है इसको देखो बेटा, ये क्यों है, क्योंकि 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, बस 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा क्लास, इसके और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बेटा 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्लास। ओके, अब क्लास देखिए 3 देख लीजिए, आप 5 देख लीजिए, दीज आर ऑल नंबर्स आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स बिकॉज। और क्लास हमने क्या सीखा, हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके 2 फैक्टर्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक क्लास। जैसे 5 है तो 5 1 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, तो 5 इज द प्राइम नंबर क्लास। ओके बेटा, अब क्लास देखिए, क्लास लेट अस सी हाउ वी कैन इम्प्लाई हाउ वी कैन अप्लाई द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लास। ओके, जो हमने भी स्टेटमेंट लिखा था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो क्लास प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, समझिए बेटा क्या होता है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 14 ले लिया बेटा, ठीक है। तो क्लास 14 इज ए कंपोजिट नंबर, 14 इज ए कंपोजिट नंबर। 14 क्या है, कंपोजिट है, क्योंकि 14 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा और 14 से भी डिवाइड होगा। ओके, चलिए क्लास, अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। क्लास क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं, 14 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 2 से शुरुआत करते हैं, 2 से 1 जा 14 एंड 7 1 जा 7 क्लास। ओके, तो वी कैन राइट 14 2 into 7, 2 into 7। तो क्लास 2 is and 7 are, these are the prime numbers, these are the prime numbers। अब क्लास देखिए इस 14 के जो हमने इसको फैक्टर क्लास, अब देखिए बेटा 2 और 7 को जब 14 को बेटा फैक्टर किया एलसीएम मेथड से, तो कितना है 2 and 7। तो क्लास 2 and 7 क्या होंगे, these are the prime number, these are the prime नंबर बेटा। ओके, तो क्लास दी आर द प्राइम नंबर, यही हमारा थ्योरम कहता है कि अगर हम किसी भी कंपोजिट नंबर को इस मेथड से या इसी मेथड से फैक्टराइज करेंगे या उसके फैक्टर निकालेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, प्राइम नंबर क्लास आएगा। ओके, दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप क्लास 28 को ले लीजिए, आप 28 को ले लीजिए, वी कैन लेट 28 2 14 2 7 जा 7, तो 2 into 2 into 7, these all are the prime numbers, 2 is also prime number and 7 is also prime number class। okay, so this is the proof of theorem and this is the fundamental theorem of arithmetic। so class that is finished for today beta। tomorrow I will in next video I will explain the some questions on the fundamental theorem of arithmetic by applying this law class। okay, thank you, have a nice day।